कल वाला एक एक्सरसाइज वापस कर लेते हैं। देखो, इंटरप्रेटिंग डेफिनेट इंटीग्रल इन कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भैया। इसके अंदर तुमको इंटीग्रेशन क्या है, 5 से 6 तक दे रखा है और आर टी, इसका मतलब समझाना है। तो द नंबर ऑफ पीपल हु हैव अडॉप्टेड अ न्यू फैशन ट्रेंड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ आर टी पीपल पर मंथ। ठीक है, तो मतलब 5वें मंथ से 6th मंथ, ड्यूरिंग द 6th मंथ, तो ड्यूरिंग द 6th मंथ हुआ ही है। ड्यूरिंग द 6th मंथ के अंदर कितने लोग इंक्रीज हुए, द ग्रोथ इन द, है ना, ड्यूरिंग द 6th मंथ। मतलब 5वें से 6th मंथ के अंदर का मतलब ड्यूरिंग द 6th मंथ। ले 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 पहले 0 से 6 मतलब बी होना चाहिए। 0 से 6 के बीच में क्या हुआ, बस इतना उसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, और इसका डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन, इसका मतलब सीटी का दे रखा है, सीटी है नंबर ऑफ कार्स, तो नंबर ऑफ कार से बताना है सर डी आंसर तो नंबर ऑफ कार्स में आएगा। सर रेट दे रखा है उसमें, नहीं 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 नहीं, द नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस ओवर द फर्स्ट 6 आवर्स, मतलब 0 से 6 के अंदर कितने कार प्रोड्यूस हुई। अच्छा तो अभी 2500 तो है ही, और 4 से 7 के बीच में कितना हो गया, ये भी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो द नेट चेंज बिटवीन 4 and 7, नेट चेंज तब होता जब सिर्फ इतना इतना दे रखा होता, अगर ये नहीं होता इसमें 2500 नहीं होता। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर व्हेन t इक्वल टू 7, यही होना चाहिए ना। मेरा भी आया यार, मैं गलत, हाँ यही होगा, क्योंकि इसके अंदर खाली 4 से 7 की बात नहीं कर रहे, साथ साथ ये भी है। पहले कैसा क्वेश्चन था, 6 डे वाला, वही है, उल्टो रख दी। 0 से 1 RTDT इक्वल टू -100, तो 0 से 1 मतलब फर्स्ट वीक के अंदर या फिर फर्स्ट मंथ के अंदर, बी तो होगा नहीं, ईच मंथ तो है नहीं, सी होगा, हाँ सी फर्स्ट मंथ है, ओवर द फर्स्ट मंथ द अमाउंट डिक्रीज बाय 100, हाँ यही होगा, सी होगा। फर्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं, तो ईच मंथ अलग चीज होती है, और ईच मंथ का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, हाँ है ना, स्लोप होता है, ईच मंथ का मतलब स्लोप, पर मंथ ईच मंथ रेट है, ये ईच मंथ का मतलब रेट, लेकिन ये दे रखा है ओवर द फर्स्ट मंथ, इसका मतलब 0 से 1 फर्स्ट मंथ की बात चल रही है, और -100 मतलब कम हो गया, यही है। आफ्टर 1 मंथ, ये तो हो सकता है, द अमाउंट एक महीने बाद अमाउंट ऑफ मनी जिम अकाउंट सर वाज -100, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, डिक्रीज्ड बाय 100, डिक्रीज बाय 100 या वाज -100, अच्छा नहीं डिक्रीज बाय 100 ही होगा, सी होगा। अगर ये वाज -100 होता ना तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के ये नहीं देता, फिर नहीं 0 से 1 के बीच में ही हुआ है, हो सकता है पहले कुछ और होता हो सकता है इसके पहले अपने पास, इस मंथ से पहले अपने पास 200 रुपये और हो, तो 200 प्लस इतना कितना हो गया -100, इसका मतलब इसकी वैल्यू -300 है, अगर यहाँ पे 200 होता तो इसका मतलब 0 से 1 का मतलब सिर्फ एक मंथ में ऐसा सीन हुआ है, ठीक है, फर्स्ट मंथ में ऐसा हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए, सही। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, क्या है ये, एनालाइजिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रल, the depth of the water in Harsha's bird bath है भैया ये, ठीक है, तो तेरे को क्या दिक्कत है बर्ड बाथ में, इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ RT, ठीक है, ये इसका क्या मतलब हो गया, तो T, अगर T की वैल्यू अपन जैसे जैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, T टाइम इन आवर्स, ठीक है, आवर्स में टाइम, मिलीमीटर पर आवर, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर है ये, तो डेप्थ ऑफ वाटर लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, मतलब t इक्वल टू 1 पे कितना है 0.15, अगर t इक्वल टू 1 है तो 0.25 में से 0.1 चला गया 0.15, फिर t इक्वल टू 2 पे 50 में से 1 गया 0.4, ऐसे लगातार बढ़ता रहेगा। एट टाइम t इक्वल टू 0 द डेप्थ ऑफ वाटर इज 35 मिलीमीटर,
ठीक है, ये चेंज हो रहा है, ये वो है क्या बोलते हैं, चेंजिंग एट द रेट ऑफ आर टी, चेंजिंग है ये, और इस बार डेप्थ है। इसका मतलब ये जो आर टी दे रखा है ये तो क्या है, स्लोप है, रेट है। अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, जो मिलीमीटर है वो मिल जाएगा। ये तो देखो जो आर है, आर टी किसके अंदर है, मिलीमीटर पर आवर में है, ये है मिलीमीटर पर आवर में। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो मिलीमीटर में आंसर आएगा। ठीक है, जैसे मीटर पर सेकंड है, इसका इंटीग्रेशन उसका मीटर में आता है, तो मिलीमीटर पर आवर का मीटर में आ जाएगा, मिलीमीटर में आ जाएगा। तो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ वाटर एट टी इक्वल टू 3 आवर्स। तो टी इक्वल टू 3 अपने को निकालना है। देखो फॉर्मूला बनाना है, हाँ बनाते हैं। रुको पहले तो आर टी, इसका इंटीग्रेशन आर टी का इंटीग्रेशन कैपिटल आर टी लिख देता हूँ, एक ही बात है। और इसका इंटीग्रेशन 0.25 ऐसा कैसा, और टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0.1 टी प्लस सी, और टी इक्वल टू 0 पे क्या दे रखा है 35 मिलीमीटर, 35, तो ये भी टी इक्वल टू 0, ये भी 0, तो आर टी की वैल्यू 35 आ गई, तो सी की वैल्यू भी क्या आ गई 35। तो यहाँ पे 35 रख दें, सी की जगह 35 रख दें। अब क्या बोला है इसने, टी इक्वल टू 3 पे कितना होगा, यहाँ पे टी की वैल्यू 3 रख दें, तो 3 का स्क्वायर 9/2। अच्छा इसमें करना नहीं है, ऐसे बताना है। अरे हाँ 35 प्लस 0 से 3 और आर इंटीग्रेशन ऑफ आर टी पहला होगा है ना, ये भी मत बोलो, यही है। ये वाला ऑप्शन से आगे देखो, कंसिडर द नंबर ऑफ पीपल रिमेनिंग का मतलब अब बचे हुए हैं इन द ऑडिटोरियम, द नंबर ऑफ पीपल रिमेनिंग इन ऑडिटोरियम इज डिक्रीजिंग का मतलब ये आर टी दे रखा है रेट, और ये डिक्रीज हो रहा है किसके हिसाब से 0.1 की पावर टी के हिसाब से। अब पावर टी आ गया, इसका कैसे करेंगे, अच्छा इसमें तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है। पीपल पर मिनट मतलब अपने को क्या निकालना है, कैपिटल आर टी, वेयर टी इज अ टाइम इन मिनट्स। ठीक है, एट टाइम टी इक्वल टू 1 देयर आर 75 पीपल रिमेनिंग इन ऑडिटोरियम, टी इक्वल टू 1 पे 75 है। हाउ मेनी पीपल लेफ्ट ऑडिटोरियम बिटवीन 1 and 5, हाउ मेनी पीपल लेफ्ट द ऑडिटोरियम, 1 से 5 के बीच में कितने लोगों ने छोड़ दिया, तो 1 से 5 के बीच में कितने छोड़ दिया, कैसे पता चलेगा, हर बार 0.1 की पावर टी की स्पीड से है ना, ये आना चाहिए फिर तो, हाँ या फिर 75 से पहले, या फिर यही आना चाहिए, और तो क्या आएगा। डिक्रीज हो रहे थे। देखो क्या बोल रहा है ये, अभी 75 हैं, कब टी इक्वल टू 1 पे, टी इक्वल टू 1 पे भी 75 लोग हैं इसके अंदर। अब क्या बोल रहा है ये 1 से 5 के बीच में कितने छोड़ दिए, तो आर टी कितना है अपने पास, ये रहा आर टी। अगर अपन निकाल रहे हैं 1 से 5 तक, तो 1 से 5 तक आर टी क्या आएगा, वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए इसमें, मतलब हाउ मेनी पीपल लेफ्ट, तो उसमें तो 75 से माइनस करने वाले रिमेनिंग आएगा। हाँ नहीं रिमेनिंग नहीं आएगा, 70 देख ये खुद ही रिमेनिंग है। 1 से 5 तक अगर अपन देखें ना, 1 से 5 तक जो अपन देखेंगे 1 से 5 तक क्या हो रहा है अपने पास सिस्टम, तो वही जो बचेगा वो रिमेनिंग ही तो है, यही तो रिमेनिंग बता रहा है ना, ये रिमेनिंग बता रहा है। जैसे मान ले 75 थे और 30 रिमेनिंग है, अगर माइनस कर देंगे तभी तो पता चलेगा कितने लोग छोड़ के चले गए। ये तो क्या है रिमेनिंग, और वो से सेंटर माइनस को पता ही रखा है, पता लगा कि रिमेनिंग का सी आना चाहिए, फिर तो सी होगा, रिमेनिंग का दे रखा माइनस सही सेंटर है ना, बी 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 देख इसका मतलब क्या है बरोबर, 70 सी वाले का मतलब क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ पीपल रिमेनिंग एट टी इक्वल टू 1 माइनस लेफ्ट थे और रिमेनिंग नहीं।
मिनट प्लस द नंबर ऑफ पीपल हु लेफ्ट बिटवीन द, प्लस कैसे आया तो? अच्छा, तो इस डिक्रीजिंग का मतलब भी शायद ये है कि डिक्रीजिंग का मतलब माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे आर के पहले, फिर तो ये आएगा आंसर, फिर तो यही आएगा हैं? बी आएगा, नीचे आएगा, माइनस का नीचे है ना सर, और लेफ्ट क्या था, और वो जो उसने जब वहाँ पे बोल भी रखा है माइनस नंबर ऑफ पीपल तो लेफ्ट, मेरे को समझ में नहीं आया भैया। जो इंटीग्रल चल वाला है ना वो लेफ्ट का बता रहा है, आपने मीनिंग सोच लिया उसको। ये तो कहेंगे नहीं, और उसने पूछा भी सिर्फ लेफ्ट ही पूछा था, हाउ मेनी पीपल लेफ्ट देयर ऑडिटोरियम, तो माइनस तो करेंगे नहीं। समझ में नहीं आया मेरे को, तो समझ में थोड़ा थोड़ा तो आया जो तो बोल रहा है उसके हिसाब से, नहीं हिंट ही है ना, ये हिंट ही तो है। हिंदी तेरे को बताएगा, ठीक है, एक दो सवाल वो करेंगे तब समझ में आएगा, पता नहीं शुरू के मामले में दिक्कत होती है, पता नहीं हमेशा ही होती है। द एयर गैप, द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ब्रिज टू द सरफेस ऑफ द वाटर, द एयर गैप डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ ब्रिज टू द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे ब्रिज है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं अपन, तो ये बॉटम ऑफ द ब्रिज टू द सरफेस ऑफ द वाटर, यही तो है। द एयर गैप, ये एयर गैप है अंडर अ ब्रिज इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, ये इसके हिसाब से चेंज हो रहा है, कोई डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं दे रखा है इसके अंदर, खाली चेंजिंग दे रखा है। मीटर्स पर आवर, where t is the time in hour, at time t equal to 13 the air gap is 62, मतलब t equal to 13 पे जो एयर गैप है, जो कैपिटल आर है वो 62 है। व्हाट इज द एयर गैप व्हेन t equal to 15 आवर, 13 पे दे रखा है 62, और तो एक तो 62 तो है ही, 62 के बाद में 13 से लेकर 15 में कितना कम ज़्यादा हुआ वही ऐड करेंगे, इसका तो इंटीग्रेशन 62 प्लस 13 से 15 RT, डी आ जाएगा, तो 62 तो है ही 13 पे, और 13 से 15 के बीच में कितना चेंज हुआ, उसमें आरडीएस नहीं होता, हाँ जब बोल देता था, दोनों फिर एक ही हो जाते हैं। हाँ फिर दूसरा नहीं देता, फिर मान ठीक है, ये इजी था, कुछ इजी होते हैं भैया इसमें, सारे टफ थोड़ी होते हैं। कभी ये सवाल नहीं था। द टेम्परेचर ऑफ अ सूप इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इंक्रीजिंग दे रखा है एट द रेट ऑफ इतना, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब उसको अपन ने उस पर रख रखा है, क्या बोलते हैं, स्टोव पे रख रखा है, सेल्सियस पर मिनट, एट टाइम t इक्वल टू 0 द टेम्परेचर इज 21 डिग्री सेल्सियस, 0 पे, तो पहले 21 तो है ही, हाउ मच टेम्परेचर इंक्रीज बिटवीन 0 से 8, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से 8 तक, लेकिन हाउ मच, एक सेकेंड इसमें पूछा क्या है, खाली इंक्रीज पूछा है, अरे हाँ बाई हाउ मच डज द टेम्परेचर इंक्रीज, यही होगा फिर तो, सिर्फ इंक्रीज पूछा है, लास्ट में कितना हो गया वो नहीं पूछा है, लास्ट में कितना हो गया वो पूछते तो 21 ऐड कर देते, वही तो बोल रहा हूँ, एंड ऐड नहीं होगा। एक बात ये बोल रहे थे आपको सुनाई नहीं, मैं बोल रहा ऑप्शन इंडिया के जो मेरे टू ध्यान से पढ़ना पड़ता है, वापस करेंगे हाँ, वापस करेंगे कहते क्या दीजिए वापस करेंगे, सर सिंपल द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, देख रहे हैं ना, इसके 120 जैंग बी जो भी नाम है, हैज़ फॉर हिज वीडियो पेज इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, देख एक होता है चेंजिंग यहाँ पे, एक होता है इंक्रीजिंग, एक डिक्रीजिंग, चेंजिंग में तो कोई सेम टू सेम ऐसे कर देंगे, और डिक्रीजिंग है तो माइनस का साइन भी लगेगा, RT ये दे रखा है, ये चेंज हो रहा है इस तरीके से, पर वीक एट टाइम t इक्वल टू 8 वीक्स,
8 वीक के अंदर इतने सब्सक्राइबर थे। 20 प्लस अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सब्सक्राइबर, इसका मतलब शुरू से लेकर, मतलब इतने तो थे ही, 120 तो है ही, और उस 120 के अंदर 8 से 20 कितने ऐड हुए, कितने कम हुए, 8 से 20 RT, ये को थोड़ा ये आ जाएगा, पता चल जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो, द डेप्थ ऑफ द स्नो ऑन कैम्स ड्राइवे इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ये, ठीक है, सेंटीमीटर्स पर आवर, और t इक्वल टू 5 पे द डेप्थ ऑफ द स्नो इज इतना, 5 पे तो इतना है, एट बाई हाउ मच इंक्रीज, सिर्फ इंक्रीज पूछा है, तो इसका मतलब ये ऐड वगैरह नहीं होगा, सिर्फ इंक्रीज, 5 to 8 इंटीग्रेशन ऑफ RT, ये हो जाएगा। और लास्ट में पूछा होता कि अब कितनी डेप्थ है, तब 9 ऐड करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ आंट्स चेंजेस, ठीक है, चेंजेस दे रखा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दे रखा है, तो ऐसा कैसा RT लगा देंगे। आंट्स पर मंथ t इक्वल टू 0 पे इतनी आंट्स है, और हाउ मैनी आंट्स आर इन t इक्वल टू 4, तो पहले तो हाउ मैनी आंट्स पूछा है, 150 तो है ही, और 0 से 4 के अंदर कितनी बढ़ गई, इंटीग्रेशन ऑफ RT, पहले ये तो नहीं होगा, सारा आंसर ये में देना चाहिए ना उसको। द टोटल रेवेन्यू एडिशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम सेलिंग रोज बुके इन जून चेंजेस एट द रेट ऑफ इतना, चेंजेस है $1000, ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 30 द टोटल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इतना $, 30 पे तो इतना है, और टोटल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू चेंज, रेवेन्यू चेंज बोला है खाली इसमें, 30 to 40 के बीच में इंटीग्रेशन ऑफ RX है ना, 30 to 40 के बीच में चेंज कितना हुआ, तो इसमें फिर ऐड करेंगे क्या, ऐड तो नहीं करना चाहिए, ये आना चाहिए टोटल, शुरू से पूछता ना, अभी तक इसमें इतना पूछता है ना, हाँ खाली चेंज पूछा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेट चेंज, इसमें निकालनी पड़ेगी वैल्यू, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, मतलब बात यह है इसमें, देखते हैं। द ग्रेटर द डेली डोज ऑफ विटामिन सी पेशेंट टेक, द ग्रेटर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी बिकम्स, मतलब जैसे जैसे वो विटामिन सी इनटेक करेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी विटामिन सी की। द रिलेशनशिप इंक्रीज, इस तरह से माइक्रोमोल्स पर मिलीग्राम डेली डोज ये बढ़ता है, रिलेशनशिप दे रखी है अपने को, रेट दे रखा है। बाई अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी माइक्रोमोल्स डज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज, इंक्रीज पूछा है खाली, है ना, बिटवीन a इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100 से x इक्वल टू, तो 100 से लेकर 200 तक, 200 के बीच में, 0.1 E है ना, 100 से लेकर 200 के बीच में कितना कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, तो 0.1 e की पावर -0.002x, ठीक है, ये निकालना है, तो इसको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन करते हैं, बाद में करेंगे कैलकुलेटर का यूज, तो पहला काम तो इंटीग्रेशन करने का है। तो जो यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे 100 से लेकर 200 तक, ठीक है। अब एक बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x ही होगा, ठीक है। तो 0.1 तो ऐसा कैसा, ये कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, 0.1 तो ऐसा। अब e की पावर x का, e की पावर तो माइनस का 0.002 आएगा डिवाइड,
और यहाँ पे यही है ना, सवाल तो सही लिखा है ना मैंने। सही है। हाँ, x ऐसा कैसा, हाँ, e की पावर x का e की पावर x, अब जो भी x के मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाता है। अगर डिफरेंशिएशन होता तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, और अगर x के साथ में जो मल्टीप्लाई होता है वो इसमें डिवाइड में आ जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में चला जाता है। जैसे मान लो e की पावर 2x है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन e की पावर 2 इसका e की पावर 2x 2x का 2, लेकिन अगर इंटीग्रेशन करना है e की पावर 2 इसका e की पावर 2x 2 अपॉन 2, ठीक है। तो वैसे ही अपॉन में इसके अपॉन में लिख दें माइनस का 0.002, ठीक है। तो इसको माइनस को ऊपर लिख दूं और पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे पॉइंट हटा दिया, 2 से 100 कट गया 50, तो माइनस का 50 आ गया। अब अंदर वाले को सॉल्व करना है, अंदर वाले को सॉल्व करना है भैया, कहाँ गया ये तो सारा। x की जगह पहले 200 रख देंगे, 200 रखेंगे, फिर 100 रख देंगे, e की पावर पहले माइनस 0.002 इंटू 200 माइनस e की पावर माइनस 0.002 इंटू 100, है ना, बाहर माइनस 50 है। अब बताओ ये कितना हो गया, 2 0 से 2 0 कट गए, और ये 2 0 से भी 2 0 कट गए। पहला क्या आ गया, e की पावर माइनस का 0.4 और माइनस e की पावर माइनस 0.2, इसमें कर देते हैं ये e की पावर माइनस 0.4 है ना, माइनस e की पावर देखेंगे e की पावर माइनस 0 पॉइंट e की पावर माइनस 0.2 ब्रैकेट 1, ये आ गया। 0.4 इसको मल्टीप्लाई कर दें माइनस 50 से 7 पॉइंट, ऐसा आंसर नहीं है कोई, है ना, 7.4। तो मैंने तो ये कैलकुलेटर से करना था तुमको ना सारा, वैसे इजी है, वैसे इजी था, ये बड़ा था लेकिन इजी था। लेकिन इसमें एक आंसर फटाफट आ जाता है कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर में टाइम लगता है, फोन वाले कैलकुलेटर में कम टाइम लगता है। The work done by stretching a certain spring decreases by 0.13x joules per centimeter, ठीक है। मतलब ये दे रखा है तुमको रेट, इसका इंटीग्रेशन करना है। x इज डिस्प्लेसमेंट इन सेंटीमीटर बियॉन्ड द स्प्रिंग नेचुरल लेंथ, जो भी है। क्या निकालना है, हाउ मैनी वर्क मस्ट बी डन इन ऑर्डर टू स्ट्रेच द स्प्रिंग, 4 से 10 तक। तो कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, 4 से 10 तक करना है और 0.13 बाहर लिख दिया। x का क्या हो गया, x स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 4 से 10 तक। तो पहले 10 रख दो, 10 का स्क्वायर 100 बटा 2 50 माइनस 16 बाई 2 8, और इसको 42 इंटू 0.13 42 इंटू 13 तो कर रहे हैं ना, 420 और 42 को 3 से किया 126, तो 546 546 ये आएगा 546 पॉइंट देखना चाहिए था, पहले कर देता 5.46। मैं आ रहा हूँ ऐड करने A card is slowing down सेंटीमीटर पर सेकंड, स्लोइंग डाउन भी है, ध्यान रखना, स्लोइंग डाउन मतलब धीरे हो रही है, पर सेकंड इन द सेकंड, हाउ मैनी सेंटीमीटर, 5 से 15 के बीच में, भाई हाउ मैनी सेंटीमीटर पर सेकंड,
देखो ये क्या दे रखा है अपने को, पहली बात सुनो, स्लोइंग डाउन, पर ये सेंटीमीटर पर सेकंड 2 बार है। इसका एक बार इसका डबल मतलब इंटीग्रेशन करें। इसका मतलब एक्सेलरेशन दे रखा है, उसका पहले वेलोसिटी लाएंगे। तो इससे वेलोसिटी लानी है क्योंकि पर सेकंड ही पूछा है। नहीं अच्छा, पर हाउ मेनी एक बार ही सेंटीमीटर, करना है। एक बार ही करना है। तो कहाँ से कहाँ तक, 5 से 15 तक इसका एक बार इंटीग्रेशन करना है बस। तो 2t + 60t स्क्वायर बाय 2। तो 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर 60t प्लस 60t 25 और 5 से 15 तक, 15 का स्क्वायर 25 225 900 प्लस 900 माइनस 25, 5 को 60 से किया 300, 325 माइनस 1125 होगी। देख 325 माइनस का 325 800 आ गया, 800 आ गया। वो तो सही है, 1125 में ऐड कर भाई तो 900 और 225 पूरा ठीक है, ज़्यादा टफ था नहीं है ऐसा, तुम खुद ही दिमाग लगा रहे हो बिना मतलब। द वाटर लेवल ऑफ ए स्ट्रेट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, ये दे रखा है तुमको सेंटीमीटर पर आवर, वेयर टी इज द आवर सिंस मिडनाइट, बाय अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी सेंटीमीटर डज द वाटर लेवल चेंजेस बिटवीन टी इक्वल टू 1 to 4। कर दो इंटीग्रेशन, 1 to 4 डाल दो, इसमें करना क्या है, सब में यही करना है, यही करना है। तो इसमें भी 1 to 4, पहले वाले में कैलकुलेट 3/2 को बाहर रख दिया, इसका साइन का इंटीग्रेशन माइनस का, माइनस cos इसको डायरेक्ट कर देना फिर, माइनस 3/2 यहाँ पे आ गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस, तो -3 तो माइनस बाहर आ गया, cos कॉस 2 माइनस t/2, और t के मल्टीप्लाई में कौन है, t के मल्टीप्लाई में माइनस का 1/2, 1/2 तो उसका हाँ तो माइनस का 1/2 डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन में माइनस का 1/2, तो 2 से तो 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 आ गया, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 1 to 4 4 तक। ठीक है, इसको करो अब, तो 3 तो ऐसा कैसा आ गया पहले बाहर, कॉस पहले 4 रखो इसमें, 4/2 2 में से 2 गया, कॉस 0 हो गया, माइनस 1 रखो 1/2, 2 में से 1/2 गया, 3/2 कॉस 3/2, पाई तो है ही नहीं, हाँ वो तो बाद में दो रेडियन में है कि किस में है ये, वो तो रेडियन में रेडियन में होना चाहिए, कुछ चाहिए सर इसलिए डिग्री में तो सर वो 1.4 देख लेंगे, एक आंसर पता चल जाएगा। मैं आइडिया रहेगा आंसर सही हो रहा 2.8 होगा, कॉस 0 तो 1 हो गया, 1 माइनस कॉस 0 माइनस cos रेडियन में करते हैं, इसका पहले रेडियन में करते हैं, कॉस बराबर 1.5 इंटू 3 ओपी 2.78 2.8 आ गया, रेडियन में करना है इसको, क्योंकि 3/2 तो रेडियन में होगा, 3/2 थोड़ी डिग्री में होगा, 3/2 तो फिर 0 के आसपास ही हो गया, हो गया चैप्टर। ठीक नहीं, चैप्टर कहाँ हो गया, अभी तो चालू हुआ है चैप्टर।